बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीला के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आपके साथ नाज़रीन, मैंने वादा किया था कि पार्लियामेंट हाउस से की जो एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी वो आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली और सैनेट की मुख्तलिफ़ कायमा कमेटियों के बड़े अहम इजलास हुए थे, लेकिन जो सबसे अहम इजलास था जिसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो जुड़ा हुआ है एक मामला, वो आज एक कायमा कमेटी के एजेंडे में था। तो फिर मैंने उस कायमा कमेटी को कवर किया। आज सैनेट की कायमा कमेटी बराए नारकोटिक्स कंट्रोल, यानी कि जो मंशियात को कंट्रोल करने के हवाले से एक कायमा कमेटी है, उसका बड़ा अहम इजलास था सैनेट की, और इस इजलास की सदारत की है सेनेटर शफीक तरीन हैं। उन्होंने इस इजलास की सदारत की है और इस इजलास में जो वज़ीर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल आज़म खान सवाती, उन्होंने शिरकत की है। सेक्रेटरी शुएब दस्तगीर हैं, उन्होंने शिरकत की है। इसके अलावा जो डीजी जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की है। और इसके अलावा जो कायमा कमेटी के जो मेंबर्स हैं सीमी एज़दी जो कि जहांगीर खान तरीन की बहन हैं, उन्होंने शिरकत की है। सेनेटर जॉन केनेथ विलियम्स, उन्होंने भी शिरकत की है। और इसके अलावा जो मूवर थे इस सारे मामले के साबिर शाह, उन्होंने भी शिरकत की है। इस इजलास में बेसिकली जो 2-3 एजेंडा आइटम्स थे, लेकिन जो सबसे अहम एजेंडा था वो ये था कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला और सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद साबिर शाह, उन्होंने एक मामला उठाया था कि इस बात पर डिस्कशन की जाए कि पाकिस्तान में जो मंशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान में जो मंशियात फ़रोशी है वो बढ़ रही है और इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही, और ये सोसाइटी में एक नासूर बनती जा रही है ये मामला। तो इसको कंट्रोल करने के हवाले से जो इक़दामात हैं उस हवाले से इक़दामात को भी डिस्कस किया जाए, और जो मुतलका हुकाम हैं उनको भी बुलाया जाए कि वो आकर बताएं कि पाकिस्तान में ये क्यों बढ़ती जा रही है। तो इस इजलास में बड़ी शॉकिंग किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई हैं। वो रिपोर्ट भी एक पेश की गई है जो कि रिपोर्ट मैंने हासिल भी की है, उसको पढ़ा भी है, वो आपके साथ इंशाल्लाह उसके जो मंदरजात हैं वो भी मैं शेयर करूँगा। एक तो बात सामने ये आई है कि 2012 के बाद से अब तक जो ड्रग सर्वे है वो नहीं हो सका। ड्रग सर्वे ना होने की वजह से जो मंशियात के हवाले से जो सर्वेज़ NGOs की जानिब से जारी किए जाते हैं वो कहा गया है वज़ारत इंसदाद मंशियात की जानिब से कि वो दुरुस्त नहीं होते। उनकी जो मालूमात हैं वो गलत होती हैं, स्पेकुलेशंस के ऊपर होती हैं, हवाई होती हैं, मुसद्दका नहीं होती हैं, और गैर मुसद्दका इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आती हैं। जो ये ब्रीफ है इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी इस हवाले से कुछ सर्वे जारी किया जाता है या सर्वे की कुछ बातें हम इंफॉर्मेशन उनसे पूछते हैं कि इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो NGOs वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताने से कासिर होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये भी इम्कान नहीं है कि मंशियात बढ़ रही है या कम हो रही है, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, और ना ही किसी इदारे को इस हवाले से क्लीन चिट दी जा सकती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस्तेमाल मंशियात का जो इस्तेमाल है वो हो रहा है। इस ब्रीफ में एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात भी की गई है, और वो ये बताया गया है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त मंशियात के टाइम बम पर बैठी हुई है। पाकिस्तान की बात खुसूसन इसलिए की गई है क्योंकि ये बताया गया है कि पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा मंशियात पैदा की जाती है। वहाँ पर मंशियात जो है वो काश्त की जाती है, और वहाँ से मंशियात दुनिया को जाती है। दुनिया में अगर 100% ओपीएम, अगर ये ब्रीफ बता रहा है कि 100% अगर ओपीएम अगर काश्त हो रहा है तो 85% काश्त जो है वो ओपीएम की अफ़गानिस्तान में हो रही है। और इससे बढ़कर शॉकिंग जो मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कशन करनी चाहिए वो ये है कि दुनिया को 30% जो मंशियात जाती है वो अफ़गानिस्तान से, वो 30% मंशियात पाकिस्तान के रास्ते जाती है। ये बड़ी शॉकिंग है। और इस ब्रीफ में ये भी बताया गया है कि जो 30% मंशियात पाकिस्तान के रास्ते दुनिया में जाती है, तो मकामी सतह पर जो मंशियात का इस्तेमाल है वो भी ऑब्वियस है, और मकामी सतह पर जो मंशियात का इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है, और ये बड़ा खौफनाक किस्म का नंबर है। ये ब्रीफ बता रहा है कि वज़ारत जो इंसदाद मंशियात कंट्रोल है
या मंशियात कंट्रोल है या नारकोटिक्स कंट्रोल है, उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में सिर्फ ओपीएम नहीं ज़्यादा काश्त की जा रही है, बल्कि भंग हो या और जो बड़ी बड़ी जो मंशियात की चीज़ें हैं वो जो है वो यहाँ से जाती हैं। और कुछ चीज़ों का उन्होंने ज़िक्र भी किया कि तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो भी मंशियात के इस्तेमाल में की वजह से जो है वो उसका शिकार हो रही है। और जो वजह बताई गई है कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो मंशियात दुनिया को जा रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। उसकी बड़ी वजह जो कमज़ोर बॉर्डर फेंसिंग है, कमज़ोर बॉर्डर के ऊपर जो मेकनिज़म है वो कमज़ोर है, और कमज़ोर मेकनिज़म होने की वजह से जो मंशियात का इस्तेमाल है वो दुनिया में भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो आज के इजलास में सेक्रेटरी जो इंसदाद मंशियात कंट्रोल डिवीज़न है शोएब दस्तगीर, जो कि हाल ही में तैनात हुए हैं, उन्होंने बड़ी हैरान कुन और आंखें खोल देने वाली बातें की हैं। और इसके अलावा जो डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स हैं, उन्होंने भी बड़ी कह सकते हैं कि आई ओपनर किस्म की बातें की हैं। उनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, मेजर जनरल आरिफ मलिक। इन्होंने 10 बड़ी वजारतों के ऊपर चार्जशीट आयद की है। उन्होंने ये कहा है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारे नौजवान हमारी नस्लों का मामला है, लेकिन वजारतें इस पर हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। उनका कहना था वजारत दाखिला, वजारत इतलात, वजारत तालीम, वजारत कौमी सेहत, वजारत कानून, वजारत खारजा, वजारत ख़जाना, वजारत मजहबी अमूर, वजारत मवासलात और वजारत स्पोर्ट्स कोई ताउन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंटीरियर डिवीज़न ने एफसी और रेंजर्स को कंट्रोल करना है। रेंजर्स और एफसी के ज़रिए बॉर्डर फेंसिंग बेहतर नहीं की जा रही। वजारत इतलात की ज़िम्मेदारी है कि मंशियात से रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। टीवी चैनल्स हों, अखबारात हों, एफएम स्टेशंस हों, रेडियो हो, उसके ऊपर एक वक्त मुकर्रर किया जाए, प्रोग्राम्स किए जाएँ, आगाही पैदा की जाए कि आपने मंशियात इस्तेमाल नहीं करनी, रोकथाम करनी है, नहीं की जा रही। वजारत तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के हवाले से अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। यही वजह है यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, वहाँ पर आइसिंग हो या फिर और मंशियात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के हवाले से किरदार अदा नहीं किया जा रहा। वजारत कौमी सेहत, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग या फिर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्रॉपर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो नहीं बना रही। वजारत कानून के पास कई अरसे से इनकी सज़ाएँ सख्त करने का कानून भेजा हुआ है वजारत इंसदाद मंशियात ने, लेकिन वजारत कानून यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सियासत आड़े आ जाती है, इस वजह से इस चीज़ को आगे नहीं लाया जा रहा। वजारत खारजा भी बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से किरदार अदा नहीं कर रही। ख़जाना से गिला इनका ये है कि 1000 से ज़्यादा हमने नशिस्तें मांगी हैं, ऑफिसर्स मांगे हैं, नफरी मांगी है, लेकिन सेंक्शन नहीं की जा रही, मंजूरी नहीं दी जा रही। वजारत मजहबी अमूर की ज़िम्मेदारी उन्होंने ये डाली है कि मेंबर और महराब से एक मैसेज आना चाहिए लोगों को कि आप लोगों ने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं की करनी, उसके हवाले से भी वो काम नहीं किए जा रहे। मवासलात, मोटरवे हो या फिर जो दीगर इदारे हों, चेक पोस्ट हों, वहाँ पर जो स्मगलिंग हो रही है उनकी रोकथाम के हवाले से काम प्रॉपर नहीं किया जा रहा। स्पोर्ट्स, खेलों के ज़रिए भी पाकिस्तान में बदकिस्मती से, दुनिया भर में बदकिस्मती से ऐसा काम चल रहा है। आपको पता होगा कि खिलाड़ी जो मंशियात के इस्तेमाल में पकड़े जाते हैं तो उन तक पहुंचाई के हवाले से भी रसाई जो है वो उनके पास होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। डिमांड बढ़ रही है, कह रहे हैं, इस्तेमाल बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है मंशियात की, लेकिन रोकथाम के हवाले से यकसुई के साथ पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान का कंसेंसस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कई इजलास बुलाए हैं, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कई इजलास बुलाए हैं, लेकिन आउटकम नहीं निकलता। आज के इजलास में चीफ सेक्रेटरीज़ और आईजीज़ को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए। कमेटी ने इस पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि इन्होंने संजीदा नहीं लिया हुआ। संजीदगी का ये आलम है कि इस पर बात करने के लिए, इश्यूज़ बताने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए लोग संजीदा नहीं हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी? ये एक बड़ा खौफनाक मामला है। एक और बड़ा शॉकिंग किस्म का आज के इजलास में इंकशाफ ये हुआ है कि
90% वो कह रहे हैं कि ड्रग्स जो हैं वो मंशियात लोकल और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसके ज़रिए होती हैं। लेकिन एक और बड़ा जो मामला है जो आज के इजलास में सामने आया है वो ये कि जो मेडिसिन कंपनियां हैं ये रेंट आउट कर दी जाती हैं जो मंशियात बनाने वाले हैं, आइसिंग बनाने वाले हैं, कि मेडिसिन कंपनियां दिन में अपनी दवाई बनाती हैं और शाम को ये आइसिंग के लिए उनकी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये बड़े हैरान कुन, शॉकिंग, खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं आज की कमेटी में। और ये कहा गया है कि फैटिफ के बाद पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे खौफनाक चीज़ साबित हो सकती है वो ये मंशियात हो सकती है। तो इस पर संजीदगी के साथ पाकिस्तानी कौम को भी, हुकूमत को भी, इदारों को भी गौर करना होगा। जंगी बुनियादों पर पॉलिसीज़ बनानी होंगी, वार फुटिंग्स के ऊपर हमने काम करना होगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन नारकोटिक्स बनाना होगा। फिर जाकर हम अपनी नौजवान नस्ल को भी, आइंदा आने वाली नस्ल को भी हम बचा सकते हैं और पाकिस्तान को मंशियात से पाक भी कर सकते हैं। ये बदकिस्मती से ये बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट भी है, खौफनाक किस्म की सूरत हाल भी है, लेकिन इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।